जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लिया वेनिना की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिस वजह से वेनिना की आंखों से ब्लड आने लगता है। और जब लिया वेनिना की बॉडी से सारी पावर एब्जॉर्ब कर लेता है तो वहां पर वेनिना की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। यहाँ पर लिया और वेनिना जो कुछ भी कर रहे थे ये सारा सुप्रीम कोर्ट में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। जैसे ही फैंग लिया और वेनिना को ये करते हुए देखता है तो वो कहता है कि ये क्या कर रहे हैं। तभी हम इंस्पेक्टर यी साइड को देखते हैं, जिसे इस बारे में मालूम होता है कि लिया और वेनिना क्या कर रहे हैं। वो इसके बारे में बताने ही वाले होते हैं कि तभी एल्डर येन हाई कहते हैं ये ब्लड सैक्रिफाइस फॉरबिडन टेक्निक है, जिसे हर कोई वॉरियर परफॉर्म नहीं कर सकता और इसे सिर्फ वही यूज कर सकता है जिसका रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। और इस टेक्निक को यूज करने वाले की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपने पार्टनर की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस टेक्निक को यूज करने वाले की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपनी बाउंड्रीज को पुश करता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और अब यहाँ पर लिया ने वेनिना के साथ जो भी किया है ये वेनिना का अपना फैसला था कि वो ये सब करना चाहती है, यानी कि वेनिना ने ये अपनी मर्जी से किया है और ये वेनिना का खुद का डिसीजन था। जिसके बाद हम लिया और वेनिना को देखते हैं और यहाँ पर वेनिना अभी भी जिंदा होती है और वो लियाओ के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहती है लियाओ। तो वेनिना की ऐसी हालत देखकर लियाओ बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वो उसे कस कर हक कर लेता है। तभी हम इंस्पेक्टर जाओ और इंस्पेक्टर ली मैंग को देखते हैं, जो भागकर लिया और वेनिना की शील्ड को तोड़ने के लिए आते हैं ताकि वो लियाओ को ब्रेक थ्रू करने से रोक सकें। जिसके बाद हम वेनिना को देखते हैं जो कि लियाओ से कहती है जल्दी करो, तुम किसका वेट कर रहे हो। और फिर ये कहते साथ ही वेनिना वहां पर डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर लियाओ बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। और फिर कुछ ही पलों में वेनिना खाक बनकर उड़ जाती है, जो देखकर लियाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी फुल पावर के साथ वहां पर चिल्लाता है और अपनी फुल पावर को अनलीश करता है। लियाओ की पावर का ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इंस्पेक्टर जाओ और इंस्पेक्टर ली मैन इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और पीछे हट जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर लियाओ की फोर्स का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहाँ पर सभी मरे हुए सोल्जर्स की डेड बॉडीज भी हवा में उड़कर पीछे चली जाती हैं। ये देखकर इंस्पेक्टर जाओ कहते हैं कि लियाओ ब्रेक थ्रू कर रहा है, अगर इसने ब्रेक थ्रू कर लिया तो ये हम दोनों को मार डालेगा। इंस्पेक्टर ली मैन कहते हैं कि मुझे जिस बात का डर था वही इसने कर दिखाया। पर अब यहाँ पर इंस्पेक्टर जाओ और इंस्पेक्टर ली मैन कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि लियाओ की पावर फोर्स बहुत ही ज्यादा है, वो तो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। जिसके बाद हम लियाओ को देखते हैं जिसके आसपास आग लगी हुई थी और वो गुस्से में कहता है लुओ फैंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर फाइनली यहाँ पर लियाओ ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट की वजह से लियाओ की प्रोटेक्शन शील्ड इंस्पेक्टर जाओ और इंस्पेक्टर ली मैंग की तरफ जाने लगती है, जो कि एक अटैक होता है। तो ये देखकर इंस्पेक्टर जाओ अपनी फुल पावर को यूज करते हुए लियाओ की उस प्रोटेक्शन शील्ड को कट कर देते हैं और उसके उस अटैक से बच जाते हैं। जिसके बाद हम लियाओ को देखते हैं जो कि गुस्से के साथ उठता है और यहाँ पर लियाओ की आंखें भी फुली रेड हो चुकी थी। और जैसे ही लियाओ अपना एक कदम आगे रखता है तो वहाँ पर नीचे पूरी जमीन शटर हो जाती है और वहाँ पर पत्थर भी हवा में उड़ने लगते हैं, यानी कि अब लियाओ की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। जिसके बाद लियाओ बड़ी ही स्पीड के साथ इंस्पेक्टर जाओ और इंस्पेक्टर ली मैंग के साथ फाइट करने लगता है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ चीख भी रहा होता है। और हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर जाओ लियाओ को ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लियाओ का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जैसे ही इंस्पेक्टर जाओ लियाओ के अटैक को ब्लॉक करके पीछे हटते हैं, तभी उनके पीछे से इंस्पेक्टर ली मैंग लियाओ पर अटैक कर देता है, पर लियाओ उनके अटैक को डोज कर लेता है और उनको एक जोरदार पंच करता है, जिस वजह से इंस्पेक्टर ली मैंग दूर जाकर गिरते हैं। और फिर लियाओ इंस्पेक्टर जाओ के साथ फाइट करने लगता है और इनकी ये फाइट बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। ये फाइट इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि ऐसी फाइट तो लुओ फैंग ने भी लियाओ के साथ नहीं की होगी, क्योंकि यहाँ पर लियाओ और इंस्पेक्टर जाओ दोनों की पावर ही लुओ फैंग से बहुत ही ज्यादा है और इनके एक एक अटैक की वजह से वहाँ पर जमीन भी टूट रही थी। अब जैसे ही लियाओ के साथ फाइट करते हुए इंस्पेक्टर जाओ को एक ओपनिंग नजर आती है, तो वो अपनी फुल पावर के साथ लियाओ पर अटैक करते हैं, पर लियाओ वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जो देखकर इंस्पेक्टर जाओ भी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तभी लियाओ टेलीपोर्ट होने के बाद बड़ी ही स्पीड के साथ इंस्पेक्टर जाओ पर अटैक करता है, तो इंस्पेक्टर जाओ उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं, पर वो इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाते, क्योंकि लियाओ की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है और वो चारों तरफ से अटैक करते हुए इंस्पेक्टर जाओ को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है। अब लियाओ इंस्पेक्टर जाओ को इंजर्ड करने के बाद उन पर अपना फाइनल अटैक करने लगता है, तो ये देखकर इंस्पेक्टर ली मैंग जल्दी से आगे आ जाते हैं और उस अटैक को खुद पर ले लेते हैं और इंस्पेक्टर जाओ को
बचा लेते हैं और हम देखते हैं कि ली याओ का ये अटैक सीधा इंस्पेक्टर ली मैंग के पेट में लगता है, जिस वजह से इंस्पेक्टर ली मैंग के इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो जाते हैं। पर इंस्पेक्टर ली मैंग ली याओ को ये अटैक करने के बाद भागने नहीं देते और वो ली याओ के हाथ को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से इंस्पेक्टर जाओ बड़ी ही स्पीड के साथ ली याओ पर अटैक करता है। और यहाँ पर इंस्पेक्टर जाओ के पास जितनी भी पावर और स्ट्रेंथ बची थी उन्होंने अपनी फुल पावर के साथ ली याओ पर अटैक किया था, पर ली याओ उनके इस अटैक को बड़ी ही आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद ली याओ उसी पावर फोर्स को एब्जॉर्ब करते हुए वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट करता है, जिस वजह से इंस्पेक्टर ली मैंग और इंस्पेक्टर जाओ दूर जाकर गिरते हैं। और ये ब्लास्ट यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि ली याओ के अंदर से बहुत सारी लाइटनिंग फोर्स निकलती है जो कि सीधे जाकर इंस्पेक्टर जाओ के ऊपर अटैक करती है। पर इंस्पेक्टर जाओ अपनी फ्लाइंग स्केटबोर्ड को यूज करते हुए उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद हम ली याओ को देखते हैं जो कि यहाँ से बड़ी स्पीड के साथ फ्लाई करके भाग जाता है। तो ये देखकर इंस्पेक्टर जाओ कहते हैं मुझे इस ली याओ को कुछ भी करके रोकना होगा, नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा तबाही मचाएगा। अब इंस्पेक्टर जाओ अपनी फ्लाइंग स्केटबोर्ड को यूज करके ली याओ का पीछा करने ही वाले होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि उनकी फ्लाइंग स्केटबोर्ड में तो बॉम्ब लगा हुआ है। और ये बॉम्ब वही होता है जो कि वेनिना ने HR रिलायंस की बिल्डिंग्स में लगाए थे। ये होता है T111 नाम का बॉम्ब। और अब हमें यहाँ पर इस छोटे से बॉम्ब की पावर के बारे में भी मालूम हो जाता है कि ये छोटा सा बॉम्ब कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। इस छोटे से बॉम्ब का ब्लास्ट इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि ये अपने आसपास के सभी एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। आप सब लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि इस ब्लास्ट का धमाका कितना ज़्यादा बड़ा था। ये मंजर सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए सभी वॉरियर्स देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम लीडर होंग को देखते हैं जो कि एल्डर याओ राओ और एल्डर वेलिडमीर को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि ली याओ की एबिलिटी लाइट है जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, यानी कि ली याओ की स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तुम दोनों जल्दी से मेरे स्मार्ट फाइटर जेट को यूज़ करो और एक साथ मिलकर काम करो और जितनी जल्दी हो सके ली याओ को किल कर दो। जो सुनकर एल्डर याओ राओ और इंस्पेक्टर वेलिडमीर फौरन ही वहाँ से निकल पड़ते हैं। जिसके बाद लीडर होंग वहाँ पर फैंग को देखते हैं तो फैंग वहाँ पर नहीं होता, जो देखकर लीडर होंग समझ जाते हैं कि फैंग जरूर उसी जगह पर गया होगा जहाँ पर ली याओ और इंस्पेक्टर जाओ की फाइट हो रही थी। व्यू चेंज होता और हम फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ इंस्पेक्टर जाओ और इंस्पेक्टर ली मैंग की तरफ जा रहा था ताकि वो उन दोनों की लाइफ को बचा सके और ली याओ को किल कर सके। अब हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पर पहुंच जाता है और वो भागकर इंस्पेक्टर जाओ और इंस्पेक्टर ली मैंग के पास जाता है और कहता है आप दोनों ठीक तो है ना, कहीं आपको ज़्यादा क्रिटिकल इंजरी तो नहीं हुई। ये सुनकर इंस्पेक्टर ली मैन कहते हैं नहीं अभी हम जिंदा हैं, मरे नहीं। ये सुनकर फैंग को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। जिसके बाद फैंग खड़ा होता है और अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर फैंग को वो सभी सोल्जर्स मरे हुए नजर आते हैं, जिन्हें देखकर फैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है बास्टर्ड ली याओ। जिसके बाद फैंग वहाँ से ली याओ की तरफ जाने लगता है तो तभी इंस्पेक्टर जाओ फैंग का हाथ पकड़कर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं लुओ फैंग, ली याओ की स्ट्रेंथ वेनिना की पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और अब उसकी पावर बहुत 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 ही ज्यादा है, हम दोनों वॉरियर्स मिलकर भी उसे नहीं रोक पाए। ये सुनकर फैंग इंस्पेक्टर जाओ से कहता है कि यह सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ था और अब मुझे ही इसे ख़त्म करना होगा। जिसके बाद फैंग वहाँ से बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ उड़ जाता है और इंस्पेक्टर जाओ उसे आवाज़ भी लगाते हैं पर फैंग नहीं रुकता। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या फैंग ली याओ को मार पाएगा या नहीं, या फिर ली याओ फैंग को ही मार डालेगा। आप सब दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।